नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। मैं आज आपके लिए लेके आया HSS मेल कांस्टेबल का पेपर नंबर 21 ही। तो पढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन तरफ। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास इस पेपर में दिया है वो 10 नंबर क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से हमारे पास क्वेश्चन है जी। ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, P मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है P भाई है किसका, क्यू का, और फिर दे रखा है हमारे पास प्लस, प्लस का मतलब दे रखा है क्यू है वो पुत्री किसकी है, आर की। तो ये हमारे पास डायग्राम बना। कहते कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले बोलते हैं पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है, ये वाला सही है, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं। ये ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, तो राइट आंसर इसका ए बनने वाला है जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमें सिंप्लीफिकेशन से 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है जी। क्या दे रखा है हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई 10, माइनस में 100, प्लस में 2000, डिवाइड में 100 दे रखा है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई इसको करेंगे, पहले कितना आएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा, वहां से मेरे पास 100 आ जाएगा, और उसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो वहां से कितना मिलेगा 20, वहां से निकल 20 वहां से निकल के आएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो हम लोग देखिए इनमें से 100 इसमें से माइनस करोगे 900 आ जाएगा, और 20 और जोड़ो तो कितना बनेगा हमारे पास 920, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है जी। क्या दे रखा है, 6 व्यक्ति है, एक वृत्त में खड़े हैं जी। ये वृत्त है हमारे पास, वृत्त में खड़े हैं, ऐसे हमारे पास खड़े हैं जी। कहते आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो, बी है वो एफ और सी के बीच में है, बी एफ और सी के बीच में, हमें नहीं पता कि एफ और सी कैसे बनेंगे, एफ और सी ऐसे बनेंगे ऐसे बनेगा, हमें नहीं पता। लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी यहाँ पर, क्या है, एफ और डी के बायां है। अगर एफ यहां लिख दूं तो डी का बायां नहीं बन पाएगा, एफ ऐसे डी का बायां बन पाएगा जी। और बी किसके बीच में, हमारे एफ और सी के बीच में हमारे पास है जी। फिर क्या बोलते, ए है वो ई और डी के बीच में है, ए किसके, ई और डी के बीच में हमने लगा दिया जी। तो क्या बोलते हैं हमारे पास निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, सॉरी ए और एफ के बीच में पूछा है, कौन है ए और एफ के बीच में, हमारे पास कौन सा है जी, डी है। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा यहाँ पर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया है वो क्वेश्चन है जी, कैलेंडर से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोलते हैं, 5 जनवरी 2001 को शुक्रवार हमें दे रखा है, 25 दिसंबर 2001 को हमसे पूछा है। तो देखो कैलेंडर का मैंने आपको टॉपिक पहले ही करवा चुका हूं। कैलेंडर में क्या बताया था, हमें 1900 वाली सीरीज के कोड्स पता होने चाहिए। तो 1901 का जो कोड होता है वो 1 है, लेकिन वो 2001 में वो कोड कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। जनवरी के महीने का एक कोड, ये 5 टोटल करता हूँ 6, और 6 को मैं लिखता होता हूँ शुक्रवार, और उन्होंने भी शुक्रवार ही लिख रखा है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट उसी दिन का वार लिख रखा है। तो एग्जैक्टली यहाँ निकाल देंगे 25 दिसंबर 2001 का जो कोड है वो 0, दिसंबर का 6 होता है, यहाँ 35, 25, इन दोनों को जब जोड़ता हूं तो 31, 7 से भाग करें 7 चौके 28, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा जी। और 3 के लिए क्या होता है हमारे पास, मंगलवार होता है। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा कि मंगलवार यहाँ पर आंसर आएगा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया है वो क्वेश्चन नंबर है जी, नहीं इनमें नहीं है, हाँ ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। क्या बोलते, 5 अंकों की छोटी संख्या जो 12, 18, 21 से विभाज्य है वह हमें बतानी है। यहां पर हमारे पास 5 अंकों के 4 नंबर लिख रखे हैं और इन तीनों से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक चीज क्या इनमें कॉमन है, ये देखिए सारे 3 के मल्टीपल है जी हमारे पास, सारे किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। तो यानी एक फर्स्ट तो 3 से जो नंबर विभाज्य होगा उनके डिजिट्स का जो सम है वो भी क्या हो हमारे पास 3 से भाग जाएंगे। ये देखिए इन डिजिट्स का सम करता हूं तो 0 का तो कुछ नहीं, इनका 9, तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। यहां देखते हैं इनका कितना बनता है हमारे पास 5 और 4 कितना बना 9, ये भी 3 से विभाज्य है। इनको देखें तो हम लोग कितना बनता है टोटल 16, ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये हमारे पास कट गया। इन डिजिट्स को जोड़ो, देखो कितना बनता है, ये 8 और 10 और 11, ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब दोनों ऑप्शन में से मुझे ये देखना है कि जो 7 से भाग जाएगा वो देख लेना। ठीक है, 7 से भाग जाते हैं, देखिए 1080 है, इसको 7 से भाग करके देखिए कितने बचे हैं हमारे पास 1, और फिर हमारे पास 30 बना, 7 चौके कितना बना 28, फिर 7 चौके 28, पूरा इससे भाग चला गया जी। यानी यही नंबर आएगा, वो अगर जाता है तब भी वो उससे छोटा है, क्योंकि छोटा नंबर ही उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा, 10,080 इसका राइट आंसर बनने वाला है जी। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 1, 3, 5, 7 और 12वां पद हमसे पूछा है। एपी सीरीज का हमारे पास ये क्वेश्चन है।
हमारे पास T12 पूछिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या होता है d। a होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एक दे रखी है, n हमारे पास 12 माइनस 1 यानी 11, डिफरेंस हमारे पास 2 का चला है, 1 प्लस में 22 यानी बराबर किसके आ गया हमारे पास 23 के। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है 23 जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हमारा इनमें नहीं है जी, हाँ ये रहा, डायरेक्शन से क्वेश्चन है जी। क्या बोलते हैं, दीपू है वो पूर्व में 20 जाता है, पूर्व में इधर 20 जा रहा है जी, फिर बायां मुड़ता है कितना चलता है 15, फिर दायां मुड़ता है कितना चलता है 35, फिर दायां मुड़ता है और कितना चलता है हमारे पास 15 चलता है। कहते हैं आरंभिक से कितना दूर है, ये वाली दूरी हमसे पूछिए, ये वाली दूरी जी डिस्टेंस 20 ये 35 ये, नहीं टोटल कितना बनता है हमारे पास 55 बनता है, जो कि ऑप्शन में से कोई नहीं है हमारे पास ऑप्शन, यानी डी आंसर यहाँ राइट बन जाएगा। यहां से स्टार्ट हुआ था यहां पर पहुंच गया, 20 ये है 35 अगला, टोटल 55 बनना था, वो ऑप्शन में से कोई नहीं, तो आंसर क्या बनेगा इसका डी यहां पर राइट आंसर बनने वाला है जी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो नहीं, इनमें नहीं, हाँ जी ये रहा हमारे पास, घड़ी से क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कहते हैं, घड़ी समान रूप से प्रति घंटे 2 मिनट की बढ़ लेती है, यानी 1 घंटे में वो क्या करती है 2 मिनट का इंक्रीमेंट ले लेती है। कहने का मतलब देखो उन्होंने क्या कहा 12 बजे सही मिलाएगा, मतलब जब 12 बजे मिलाया तो जब 1 बजे तो वो 1:02 शो कर रही है, यानी हर घंटे में 2-2 मिनट आगे जा रही है। तो कहते उसी दिन 6 बजे क्या समय बताएगी, वो 6 बजाएगी, तो सही समय पूछा हमसे। तो देखिए हमारे पास 12 बजे मिलाया, 6 में मतलब कितने घंटे हो गए 6 घंटे, और 6 घंटे में हमारे पास 12 मिनट वो घड़ी आगे चली गई, लेकिन उन्होंने ये दे रखा है 6 बजे वो बता रही है, तो सही समय 12 मिनट पीछे था, तो 6 से 12 मिनट पीछे अगर जाते हो तो 5:48 उसका सही समय होगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो हमें क्या बोलते हैं, कहते हैं कि एक नाव में एक 55 किलो वजन वाला नाविक को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, नाव में सवार 12 नाविकों की औसत का भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए यहां पर बड़ा है तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा वजन लेके, एक्स्ट्रा वजन कितना लेके आएगा, जो वजन बढ़ जाता है और जितने हमारे पास पर्सन होते हैं यानी कितने हैं 12, उससे देख लो यानी कितना 4 आया, तो जो आने वाला व्यक्ति था वो 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट का था, आने वाला इसका था ना ये 55 का था, और 55 से ज्यादा जाने वाला इन 4 और जोड़ दो तो कितना बनेगा 59। ठीक है, ये वाला हमारे पास बन जाएगा जी 59 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया, नया वजन वाला है तो वही हमारे पास 59 व्यक्ति वाला बन जाएगा, क्योंकि 55 वाला गया था उसकी जगह एक्स्ट्रा आया, उसने वजन बढ़ाया, तो अगर घटाया होता तो घटा देते, अगर बढ़ाया है तो क्या करेंगे इसमें इंक्रीज करके ऑप्शन में लिख देंगे, तो ऑप्शन इसका बी बन जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो क्या बोलते, लड़के की पंक्ति में, ठीक है लड़कों की पंक्ति में क्या बोले हैं, अनिल है वो बाएं से, अनिल क्या बोलते हैं बाएं से कितना दे रखा है हमारे पास, लेफ्ट साइड से 15वां दे रखा है, और विशाख दाएं से क्या दे रखा है, विशाख दाएं से क्या दे रखा है हमारे पास 7 दे रखा है। कहते हैं अपना स्थान बदल ले तो विशाख यहां आ जाता है और अनिल वहां चला जाता है। ठीक है, अनिल यहां चला गया, करने बाद क्या हुआ, विशाख दाएं से कितना हो जाता है हमारे पास 15 हो जाता है। तो मैं आपको पहले बता चुका, पंक्ति में लड़के हमसे पूछे तो आपको यहां पर इंटरचेंज वाली पोजीशन में नाम को ना ध्यान देकर इस सीट पर ध्यान देना है। दाएं बाएं का कितना बना है हमारे पास 30 बना है, तो 1 माइनस कर देंगे यानी कितना बने हमारे पास 29, इसका राइट आंसर बन जाएगा। कितने हैं उसमें लड़के 29 है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है जी। देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया वो सीरीज से रिलेटेड दोबारा से क्वेश्चन है जी। क्या दे रखा है हमारे पास 3, 4, 13, 38, 87 और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां 1 जुड़ रहा है, फिर 9 जुड़ रहा है, फिर हमारे पास कितना जुड़ा यहां पर 16 जुड़ा है, 1 फिर हमारे पास 9 है और यहां पर 25 जुड़ा है जी 25, फिर हमारे पास कितना जुड़ा है यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 49 का जुड़ रहा है। अब हमारे पास 81 जुड़ेगा तो कितना बनेगा हमारे पास जी 168 बनेगा। इन कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन राइट बनेगा। जो बीच में जुड़ने वाली संख्या है वो हमारे पास ओड नंबर के स्क्वायर हमारे पास जुड़ रहे हैं जी। ठीक है, 1, 3, 5, 7 और फिर अगले वाला हमारे पास उसमें 9 का जुड़ना था, 9 का जुड़ के हम लोग आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन पूछा गया, निहित आकृति पूछिए, ये वाली आकृति कौन से फिगर में हमारे पास है। तो देखिए बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, इसमें हमारे पास आकृति बिल्कुल यही दिखाई देगी। यहां अगर ये करते हो तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये वाली लाइन आगे नहीं बढ़ी, तो ए ऑप्शन नहीं, यहां पर आंसर कौन सा हमारे पास
डी है। इसको लेते हो तो इसमें ऊपर लाइन नहीं बनी, तो ये इसलिए गलत हो गया। इसमें वी फॉर्म में कोई बन ही नहीं रहा है, तो वो भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बनता है? डी ऑप्शन इसका राइट बनता है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दे रखा है जी सीरीज से, फिर हमारे पास है, ठीक है। क्या दे रखा है हमारे पास? वर्गमूल 3। अगर इसको करोगे तो 2 वर्गमूल 3 आएगा, इसको करोगे तो 3 वर्गमूल 3 हमारे पास आएगा, और 7वां पद हमसे पूछा है। तो यहाँ एक चीज हमारे लिए क्लियर हो रही है, देखिए पहली संख्या है वो 1 वर्गमूल हमारे पास 1 वर्गमूल 3 है, दूसरी 2 वर्गमूल, तीसरी 3 वर्गमूल। तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट वाली 7 वर्गमूल 3 हमारे पास बनेगी, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दे रखा है। 7 को वापसी अगर आप अंदर लेके जाओगे तो 49 बन जाएगा, और ये 3 इनकी गुना कीजिए, कितना बनता है हमारे पास? 147 बनता है। यानी वर्गमूल 147 वो संख्या है जो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न जो आपको दे रखा है वो हमारे पास मिश्रण से है जी। क्या बोल रहे हैं हमारे पास? 66 लीटर हमारे पास मिलावटी दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। दूध और पानी का अनुपात हमारे पास कितना दे रखा है जी? 5 और 1 दे रखा है। कहते हैं मिश्रण में 5 और 3 के अनुपात में बनाने के लिए कितने पानी की मात्रा और डालनी पड़ेगी? पानी डालना है तो दूध तो उतने को उतने मात्रा में, बिल्कुल उतने हमारे रेशो में पड़ा है। तो देखिए इस सिर्फ 2 रेशो की अगर वैल्यू हमें पता लग जाए तो वैल्यू सारी आ गई। टोटल रेशो की वैल्यू हमें पता है, टोटल रेशो कितना है? 5 और 1 यानी 6 रेशो वैल्यू कितने बराबर है हमारे पास? 6 अनुपात की वैल्यू 66 है। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी बनेगी? 11 लीटर के बराबर बनेगी। तो 2 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 22 लीटर के, यानी पानी कितना मिलाया गया? 22 लीटर बनाया गया, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए करते हैं हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या बोला गया हमारे लिए। 6 शिक्षक दे रखे अभिजीत, विनोद, चंदन, दिनेश, इमरान और फरहान सोमवार से शनिवार तक सप्ताह के गणित की क्लास लेने के लिए निर्धारित है। प्रत्येक शिक्षक विभिन्न दिनों में क्लास लेते हैं, उन्हें 2, 3, 4, 5, 6 क्लास लेने की अनुमति है, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। चलिए एक चीज क्रम में जरूर होगी, वार। कौन सा? सोमवार, फिर हमारे पास मंगलवार बनेगा, फिर हमारे पास बुधवार बनेगा, उसके बाद हमारे पास वीरवार आएगा जी, फिर हमारे पास शुक्र, और अगला हमारे पास क्या बनेगा? शनिवार हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये आया। कहते विनोद है वो 5 क्लास लेता है, लेकिन सोमवार और शनिवार को नहीं लेता। ये विनोद आया और उसने कितनी क्लास ली जी? 5 क्लास ली, लेकिन किसको नहीं आता? सोमवार को नहीं, और कौन से को? शनिवार को नहीं जी। चलिए कोई बात ना। नेक्स्ट क्या बोलते? अभिजीत बुधवार को, बुधवार वाले दिन अभिजीत पक्का हो गया जी, अभिजीत ही आएगा। ठीक है, अभिजीत हमारे पास आया। फिर क्या बोलते? और 3 क्लास नहीं लेता, मतलब यहाँ पे 3 क्लास हमारे पास नहीं बनने वाले जी। अब फिर क्या बोलते हैं हमारे पास? जिस शिक्षक को 7 क्लास लेनी है वह मंगलवार को क्लास लेनी है। 7 क्लास वाला कौन से वार को आएगा? मंगलवार के आगे हमारे पास ले लिया जी। फिर बोलते लेकिन वह चंदन और दिनेश नहीं है। इस जगह हमारे पास ना तो चंदन आने वाला है और ना ही हमारे पास कौन आएगा? दिनेश आएगा जी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए? वैसे शिक्षक जिन्होंने 6 और 2 क्लास लेना निर्धारित है वो लगातार दिनों में, लेकिन लगातार दिनों में ये नहीं बोला कि 6 वाला पहले आएगा या 2 वाला बाद में आएगा, या 2 वाला बाद में या 6 वाला बाद में। चलिए कोई ना, लिख लिया। फिर क्या बोलते? वो शिक्षक जो शनिवार को क्लास लेते वो 6 नहीं लेते, मतलब शनिवार वाला 6 क्लास नहीं लेता, यहाँ 6 क्लास नहीं आएगी। चंदन की क्लास लेने का निर्धारित दिवस फरहान के अगले दिन है जी। फरहान के अगले दिन, ये फरहान आ गया, इससे अगले दिन हमारे पास कौन बन जाएगा? चंदन वाला हमारे पास आ जाएगा जी। ठीक है, क्या बोलते? अगले वाले हमारे पास इमरान है वो मंगलवार और शुक्रवार को पढ़ाना चाहता है, यानी इमरान या तो शुक्रवार को आना चाहता है या फिर हमारे पास किसको? इमरान यहां ले लिया, और एक बार हमने कौन से वार को ले लिया जी? मंगलवार को हम लोगों ने इमरान ले लिया। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर 7 भी लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास अभिजीत था तो सेम डे हम लोग अभिजीत को भी ले लिया। ठीक है, यहाँ वाले दिन हमने वैसे वैसे रख लिए, 1, 2 और 3 हमारे पास ऐसे ऐसे रख लिए जी। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो चीजें हमारे पास बची उनको इकट्ठा लिखना शुरू कर देंगे। यानी ये फरहान और चंदन वाली कहानी हमने इकट्ठी लिखनी है, तो इकट्ठी देखिए फरहान और चंदन को यहाँ अगर इकट्ठी लिखते हैं तो यहाँ चंदन आता, चंदन हमारे पास मंगलवार को बनेगा ही नहीं, क्योंकि इकट्ठी जगह खाली चाहिए, तो यानी ये वाली गलत है। इसमें देख लेते हैं हमारे पास कौन सा बनता है जी। फरहान और चंदन में अगर हम ले तो ऐसे फरहान चंदन बन सकते हैं, ऐसे हमारे पास फरहान और चंदन हमारे पास बन सकते हैं। नहीं, इस दिन हमारे पास इमरान नहीं बना था। ठीक है, फरहान और चंदन को इकट्ठी क्लासें देनी है, तो फरहान और चंदन के लिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं फरहान, और हमारे पास कौन सा बनेगा?
चंदन हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, इसी का एक और बनेगा हमारे पास, ऐसे यहाँ पर फरहान बन जाए, यहाँ फरहान बनेगा और यहाँ कौन बनेगा हमारे पास, चंदन बन जाएगा जी। क्योंकि दो दो चीजें हमें लेनी पड़ेगी, बिना लिए बात बनेगी नहीं। यहां पर हमारे लिए 6 और 2 के लिए कहानी थी, तो एक चीज हमारे लिए पक्की है, 6 और 2 अगर यहाँ क्रॉस लगाए ना तो यहीं 6 और 2 बनना था, तो 6 यहां बन जाएगा, 2 हमारे पास ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग ये अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर जो हमारे पास बनने वाला है वो हमारे पास कौन आएगा जी, दिनेश हमारे पास आएगा। कौन आएगा, दिनेश आएगा। इमरान के पास हमारे पास 7 है और इसके पास हमारे पास कितने बनेगी, 3 बनेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ लगा दिया क्या, यहाँ 6 और 2 हमारे पास आनी थी, 3 इसके पास है नहीं, तो 3 कहां जाएगी, वहां जाएगी। और यहाँ वाली हमारे लिए क्लास क्या थी, बिल्कुल फिक्स थी। लेकिन क्वेश्चन एक ही पूछा, कहते दिनेश और इमरान के लिए क्लास की संख्याएं, दोनों का टोटल पूछा था। दिनेश और इमरान की क्लास की संख्याओं का टोटल कितना बना था, 10 बना है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा जी। ठीक है, क्या बनेगा इसका, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो पर्सन हमें दे रखा है वो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है जी। क्या दे रखा है, सी का देखो एक्स लिख रखा है, एच का एस लिख रखा है, ए का जेड लिखा है, यानी जो लेटर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट लिख रखे हैं। तो उन्होंने कंप्यूटर का कोड पूछा है, तो देखिए अपोजिट लिखेंगे, सी का एक्स एल ओ एम एन के पी होता है और यू एफ होता है, जी टी होता है, ई और वी होता है, आर और आई होता है। अब देखिए एक्स एल एन के और एफ जी वी आई, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो 60 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है जी। 60 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास नहीं, 61 जी, हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स पुरुष है, ये एक्स थे, उनको 30 दिन में कार्य समाप्त करना था। फिर बोलते 6 और होते तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। मतलब अगर वहां पर x + 6 होते तो 10 दिन पहले का मतलब 20 दिन में ही वो खत्म हो जाता काम। चलिए यहां से x की वैल्यू तो निकालनी है, क्या करेंगे, यहां से ये 30x और वहां से कितना लगा 20x प्लस में 120। ठीक है, यह है हमारे पास, यहां से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास 20 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 30 में से 20 के अंदर 10x बराबर 120 के x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 12 के बराबर। और यही पूछा था मूल हमारे पास कितने थे, डी बराबर कितना बना, 12 हमारा इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारा मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है जी। अब मिसिंग नंबर में हमसे क्या पूछता है, देखिए ये रहा हमारे पास, यहां हमारे पास देखिए 8 से 12 दे रखा है, 8 का 1.5 गुना कीजिए, 1.5 गुना करते हो 12 और 12 का 1.5 गुना करते हो कितना बनता है आपका 18। तो 20 का 1.5 गुना कितना बनता है 30, 30 का 1.5 गुना हमारे पास कितना बनता है जी 45, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, सी ऑप्शन यहां पर राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 1.5 गुना जा रहे थे नंबर और कुछ नहीं चेंजिंग थी। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन और 66 नंबर क्या बोलते हैं, 1000 में कोई 4 पतलून या 8 शर्ट खरीद सकते हैं, तो उनके लिए कीमत इनकी पूछी है। तो एक बार 4 से भाग करेंगे तो यानी पतलून के 250 रुपए वैल्यू आ गई, और शर्ट की अगर आप करोगे 800 से 1000 बटा में 800 करोगे, 4 पर 25 बना। ठीक है, और 2 से और करोगे यानी कितना बना पास 125 हमारे पास बन गया जी। तो 125 रुपए में एक शर्ट आ रही है, इसको 3 से गुना कर दीजिए और इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, 750 आया, और उसको 3 से आप गुना करते हो तो हमारे पास कितना आता है 345 हमारे पास आता है। तो 750 में 345 अगर आप जोड़ते हो तो कितना आता है जी आपका, इन तीनों को जोड़ो, देखो यहां से कितना बनता है हमारे पास 36 और 37, 375 हमारे पास बनेगा। 375 को इसमें जोड़ते हैं कितना ना 5, 12 और हमारे पास 11, 11, 25 यानी कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनता है। 1125 में 3 पतलून 3 शर्ट हमारे पास आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन है जी हमारा, हाँ जी, कहते हैं ऊपर से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, नीचे दी गई संख्याओं का प्रत्येक अंक के भीतर स्थिति पलटने के बाद अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्या बोला, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम टॉप। ठीक है, व्हेन द नंबर गिवन बिलो आर अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हम लोगों कर देंगे, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स विद इन द ईच नंबर, हर एक नंबर में उनको रिवर्स करना। रिवर्स करने का मतलब है जैसे 517 है ना, उसको 715 लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। ऐसे ही 5, 2, 3, ऐसे इसको 9, 3, 6, इसको 1, 4, 8, इसको 2, 9 और 7 हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले 936 आएगा,
फिर हमारे पास कौन सा आएगा जी, 715 आएगा, उसका 523 बनेगा, यानी थर्ड नंबर क्या है 523। और इसका पूछता है तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या हमारे पास 3, कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारा क्वेश्चन है जी, घन से हमारे पास पूछा है। घन बोल रहा है न्यूनतम काट 729 टुकड़ों में काटा जाता है, छोटे टुकड़े जिनका एक भी रंग रंगा नहीं हुआ वो हमसे पूछा है। तो देखिए 729 का मतलब हमारे पास है 9 गुना 9 गुना 9, इनमें है उनको काटा गया है ना, सॉरी 9 नहीं, कितने में हमारे पास, हाँ 9 गुना में 9 गुना में 9, इनमें काटा गया। तो मैंने आपको पहले हमारे पास जो क्यूब का जो टॉपिक हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था 3, 2, 1 और 0, इन सब के लिए क्या क्या याद रखना, 8, 12 और 6 हमें याद रखना है। ये 3 साइड के लिए 2 साइड, ये 1 साइड और ये 0, और बताया था इसमें से 2 कम कर दो, यहाँ 7 की पावर 1, यहाँ 7 की पावर 2 और यहाँ 7 की पावर 3, 0 साइड वाले 7 की पावर 3 यानी कितना होता है 343, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला हमारे पास मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बोला गया है। देखिए फर्स्ट और थर्ड को देखिए कुछ भी चेंजिंग नहीं है, पहले और तीसरे में अल्फाबेट और उनकी नंबरिंग लिखी गई है। तो यहाँ पर 20 दे रखा है, तो यहाँ पे अल्फाबेट 20 पे कौन सा होता है हमारे पास, टी होता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा क्वेश्चन क्या है जी, कहते हर कमरे में एक कमरे के अंदर है, हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की संख्या हमारे पास 66 दे रखी है। तो क्या बोलते कि कमरे में व्यक्तियों की कुल संख्या हमसे पूछी है। देखिए ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, उनसे निकल सकता है 14 सी 2 अगर निकालते हो 14 गुना में 13 और फिर हमारे पास 2 गुना में 1, यानी 13 साथ कितना होता है 91 हैंडशेक, 14 अगर बंदे होंगे तो उनके होंगे। 13 वाला 13 गुना में 12 और नीचे 2 गुना में 1, यानी 13 चिक्के कितना था 78 हैंडशेक में हमारे पास। 12 वाले लेते 12 गुना में 11 बटा में 2 1, यानी कितना बना हमारे पास 66 हैंडशेक, इससे बनते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, सी ऑप्शन बनेगा कि 12 व्यक्ति वहां पर हैं जो वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो टोटल 66 हाथ मिलाए जाएंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है उसका 4 पाई आर क्यूब, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वो कितना दे रखा है 144 पाई के बराबर दे रखा है। पाई से पाई हमारे पास कट गया, आर क्यूब बराबर आएगा, ये उधर जाके जाएगा तो कितना बनेगा हमारे पास 36 नहीं 12 और हमारे पास कितना बना, सॉरी क्यूब नहीं होता, ये हमारे पास स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो आर बराबर कितना बना हमारे पास जी 6 बन गया हमारा। अब बोलते हैं आयतन पूछा, आयतन का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास होता है 4/3, पाई उन्होंने ले रखा है तो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, आर मतलब 6 को अगर आप करते कितना बनेगा हमारे पास 216, यहां से काटते हैं हमारे पास कितना 3 पर 7 और 2 और 4 से अगर आप करेंगे तो कितना बनेगा 288 पाई हमारे पास बनेगा। वो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारा डाइस से क्वेश्चन है जी। डाइस से जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें हमसे किससे बोलता 4 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक हमसे पूछा है। तो एक चीज देखिए पहले और तीसरे में अगर 1 और 3 कॉमन है तो तीसरा फलक तीसरे के विपरीत आ जाएगा, यानी 2 के विपरीत क्या बनेगा 4, तो 4 के विपरीत क्या बना हमारे पास 2, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा क्वेश्चन नंबर ट्रेन से है जी। क्या बोलते हैं हमारे पास 200 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में एक लाइन में चलने वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। देखिए विपरीत में अगर बात होगी तो दोनों की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी जी ऐड हो जाएगी, यानी ट्रेन की नहीं दे रखी आदमी की दे रखी है तो हम लोगों ने 3 किलोमीटर प्रति घंटा ले ली, बराबर लेंथ यहां पर सिर्फ ट्रेन की ली जाएगी और बटा में टाइम हमारे पास 10 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में आया, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 18/5 से गुना करना पड़ेगा। यहां से देख लेते हैं हम लोग 0 से 0 यहाँ नहीं कटती कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 24 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 32 और 16 और 7 कितना बनेगा हमारे पास 23, फिर हमारे पास 2 और ये 432 बटा में 5, किसी नंबर को 5 से भाग करोगे तो 8 पे 40 6 और फिर हमारे पास ये बना जी। अब क्या करना है मुझे, ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बनेगा 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है जी। नेक्स्ट हमारे पास हाँ जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये देखिए, ये दे रखा है 11
और हमारे पास 121 और 10 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या बनेगा 11 और 11 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है 121 और उससे एक कम नंबर यानी 10 की मल्टीप्लाई कर रखी है। तो यहां देख लेते हैं पहले ऑप्शन में 8 का स्क्वायर होता है 64 और इसका एक कम नंबर कितना बनेगा हमारे पास 7, 8 का 7, तो इनकी मल्टीप्लाई कितने बनते हैं हमारे पास 448 बनती है। यही ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, यही इसका राइट आंसर है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके उसी का एक नंबर हमारे पास छोटा कर दिया। हमारे पास इससे पूछा, कहते सभी आइसक्रीम सारी आइसक्रीम किस में आ रही है हमारे पास लोहे में आ रही है और सारा लोहा किस में आ रहा है हमारे पास आइसोटोप में हमारे पास आ रहा है आइसोटोप। तो अब क्या बोलते सभी आइसक्रीम आइसोटोप है, बिल्कुल सारी आइसक्रीम आइसोटोप में भी आ रही है। कुछ आइसोटोप आइसक्रीम है, बिल्कुल आइसोटोप का कुछ पार्ट हमारे पास आइसक्रीम में आ रहा है, यानी दोनों ही निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। तो क्या बनेगा बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया वो है जी। ठीक है, क्या बोलते हैं हमारे पास, यहां हमारे पास लाइट को बोलते हैं लाइट। देखिए यहां कुछ नहीं चेंजिंग है, L12 पे, I9 पर, G7 पर, H8 पर, T20 पर, सिर्फ अल्फाबेट्स के नंबरिंग लिखेंगे। यहां नंबरिंग लिखे 4, 1 और ये 18 पर, ये 11 पर, 411, 811 यानी कौन सा ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनता है। लास्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो कहते तर्क से पूछा है, तर्कों को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि वह हारती वह जीत गई, तो यहां पर हमारे पास इसका ऑप्शन ये डी बनेगा कि वह हारी वह जीत गई। ठीक है, वह हारी नहीं यानी वो जीत गई, इसका तर्क यही बनने वाला और कोई भी हमारे पास तर्क नहीं बनेगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा टेक केयर।